समझिए बहुत कम अंतर से गृह मंत्री यहाँ डीएम को धमका के अपने पक्ष में ले लिए। वो बिहार के जनता आने वाला लोकसभा में इसका बदला लेगा। लालटेन जलता गया, आज भी लालटेन जल रहा है। ये चोरी किए हैं गृह मंत्री जी बैठ के। लालटेन जलता गया, गरीब गुरबा ने लालटेन बांट दिया। युवाओं की जो प्राथमिकता है वो पहले लागू होगा, तब विधानसभा चलेगा। लालू यादव के पुत्र है तेजस्वी यादव, खरीद फरोख्त का काम नहीं करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। मैं अभी मौजूद हूं एक ऐसे नेता के पास, ऐसे शख्स के पास जिससे मैं आपको मिलवाऊंगा। तमाम राजनीति की बातें होंगी, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, बिहार चुनाव का परिणाम आ चुका है। राजग यानी कि एनडीए को बहुमत मिलता नज़र आ रहा है। 122 जो जादुई आंकड़ा था उससे 3 सीटें ज़्यादा, ये 125 सीटें आई है। अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी सरकार का गठन हो जाए, नीतीश कुमार इसके मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो अभी जो खबरें आ रही है कि आज बैठक में, यानी कि आज बैठक हुआ कुछ देर पहले, बैठक में तमाम चीज़ें हुई और बैठक में निर्णय लिया गया है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसकी घोषणा 15 तारीख को होने जा रहा है। तो आज हम मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता निरंजन कुशवाहा के पास और सम्राट अशोक फाउंडेशन के अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा के पास मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ राजद में रणनीति चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, अभी क्या आगे की रणनीति रहेगा। जिस तरह से इनको जनादेश मिला था सरकार में आने का, लेकिन इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जनादेश को चोरी कर ली है और उन्हें विपक्ष में बैठना था, हमें सत्ता में आना था, लेकिन हम अभी विपक्ष में बैठेंगे। चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेताजी निरंजन कुशवाहा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। ये बताइए कि आपको जनादेश मिला था नेतृत्व करने का बिहार का, 19 लाख 10 लाख रोजगार देना था लोगों को, गरीबों की बात करनी थी। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार अपने भाषणों में, अपने जनसभा में से लोगों को संबोधित कर रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? बिहार के गरीब गुरबा काफ़ी तेजस्वी बाबू को उनको बहुमत दिया था। बिहार ही नहीं, मीडिया के बिहार ही नहीं, देश के इंटरनेशनल मीडिया भी आज इसको स्वीकार कर रही है। लेकिन जिस तरह देश के गृह मंत्री जी ने बिहार के साथ बहुमत को अपहरण करके, जोर जबरदस्ती करके मेरा 20 सीट को 5 वोट से लेके समझिए बहुत कम अंतर से गृह मंत्री यहाँ डीएम को धमका के अपने पक्ष में ले लिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है ये जनादेश का निरादर है या चोरी कर रहे हैं बीजेपी के, जो मतलब आप जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं चोरी हुआ है आपके साथ? पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार के एक एक नौजवान देख रहा है। ये गुंडागर्दी का जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बिहार के साथ किए हैं ना, वो बिहार के जनता आने वाला लोकसभा में इसका बदला लेगा। चलिए अब बताइए, आपकी रणनीति क्या होगी? विपक्ष में बैठेंगे या फिर सत्ता के लिए लड़ाई करेंगे? मैं तो विपक्ष में तो बैठने लायक है ही नहीं था। मेरे साथ तो चोरी किया ना देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी। विपक्ष में बैठने के लिए ठीक है, बहुमत जितना है मैं विपक्ष में बैठूंगा जी। उसके बाद मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार के वित्त मंत्री जी को, जो अपने घोषणा किए हैं 19 लाख नौकरी, और देश के प्रधानमंत्री जी जो घोषणा किए थे हर जगह अपने मंच से कि मैं इंडस्ट्रीज का यहाँ बाढ़ ला दूंगा, टाटा ऐसा, रिलायंस ऐसा, समझिए इंडस्ट्रीज यहाँ बैठा देंगे। प्रधानमंत्री जी और घोषणा किए थे मैं मुजफ्फरपुर में कि मैं हर जिला में एक एक एम्स लगाऊंगा, हर जिला में मेडिकल कॉलेज लगाऊंगा,
तो मैं देश के प्रधानमंत्री के चेतावनी देता हूं, जी 30 दिन का बिहार का जो बेरोजगारी का 19 लाख के हैं, नहीं शुरू हुआ, इंडस्ट्री नहीं लगा, तो मैं देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली आके घेरने का बिहार के नौजवान गरीब गुरबा 1 करोड़ से ज़्यादा वहाँ वोट क्लब में दिल्ली में जाएंगे। समझ लीजिए कि मेरे हक के लड़ाई अब शुरू होगा 30 दिन के मतलब बाद। कहा जाए तो अब आपकी लड़ाई दिल्ली तक पहुंचेगी, दिल्ली तक अब आपकी लड़ाई जाएगी। जी, मेरे को तो हिस्सेदारी चाहिए ना नौजवान को, जी जो नौकरी को घोषणा किए हैं वो चाहिए, हमको इंडस्ट्री चाहिए, क्योंकि बिहार की नहीं देश के सबसे झूठा प्रधानमंत्री आरा के मीटिंग में कहे थे कि स्पेशल स्टेटस दे दूंगा, आज तक स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। नहीं मिला। आप समझ लीजिए, फिर आके मंच पर वो बहुत तरह के लुभावना दिया। तो हम तो हक के लड़ाई के लिए बिहार के नौजवान, अभी कम से कम जहां मैं रहता हूं 10,000 से ज़्यादा लड़का 1 to 1 आया है कि भैया आप संघर्ष करो। सम्राट अशोक के तरफ से हम लोग संघर्ष करने के लिए 1 दिसंबर से बिहार में मैं भ्रमण करूंगा, पूरा जिला में प्रखंड स्तर पर भ्रमण करूंगा, इसके लिए कि हम लोग उसके बाद डेट के बाद हम लोग कूच करूंगा यहाँ से 1 करोड़। उसमें बेलोरो होगा, 4 चक्का गाड़ी होगा, ट्रैक्टर होगा, जेसीबी होगा, साइकिल होगा, स्कूटर होगा, मोटरसाइकिल, सब एकदम समझिए गाड़ी से जाएगा दिल्ली तक। और दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री के जहाँ बैठते हैं वहाँ हक के लिए वहाँ बोलेंगे। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन उनको जो इस बार जनता ने सीटें दी है, तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है। नैतिकता के आधार पर जिस तरह से कहा था कि तेजस्वी यादव ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, आप क्या कहिएगा इस पे? मेरी तो उनको शुभकामना है। शुभकामनाएं जी, कुशवाहा समाज के तरफ से उनको बहुत शुभकामना मैं दे रहा हूँ कि मेरा जो हिस्सेदारी कहे थे प्रधानमंत्री के से हम लोग को अब ला के दें, बस जो हम लोग को कहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री जी स्टेट में तो मुख्यमंत्री करेंगे, दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तो बिहार के वित्त मंत्री भी कहे थे तो 50 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज वो दें कम से कम। इसका खमजिया लोकसभा में भुगतने, 1 सीट लोकसभा में मिलने नहीं आ रहा है, समझ लीजिए 1 सीट यहाँ से मिलने नहीं जा रहा, आपको पहले कह दे रहे हैं। मेरा आप देखेंगे तब आपको बताएंगे। जिस तरह से शुरुआती रुझान में हमने देखा कि महागठबंधन की सरकार बन रही थी, तमाम लोग जिस तरह से एग्जिट पोल में भी आया था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, 180 170 सीटें दे रहा था, जैसे जैसे ही काउंटिंग शुरू होता गया, शुरुआती रुझान में महागठबंधन सरकार बनती, जैसे जैसे शाम ढलता गया लालटेन बुझता गया, लालटेन जलता गया, आज भी लालटेन जल रहा है। ये चोरी किए हैं गृह मंत्री जी बैठ के, लालटेन जलता गया, गरीब गुरबा ने लालटेन बार दिया, समझ लीजिए कमल को कीचड़ में लाश से ढकेल दिया। आखिर वो कब तक इस तरह की सरकार चला पाएंगे? बीजेपी के पास जनादेश कहा जाए नहीं है, बड़ी पार्टी नहीं है, दूसरे नंबर की पार्टी है। नीतीश कुमार के जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाई है, 3 सीटें बहुमत से ज़्यादा हैं, कब तक ये सरकार चल पाएगा? ये अपाहिज के तरह से भी ज़्यादा खराब होगा, डिमांड पूरा नहीं होगा तो हम लोग तो विधानसभा थोड़ी चलने देंगे। 30 डेज के बाद विधानसभा भी नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे 100% 202 नहीं चला पाएंगे। युवाओं की जो प्राथमिकता है वो पहले लागू होगा तब विधानसभा चलेगा, नहीं तो हम लोग समझ लीजिए कि नहीं चलने देंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो अध्यक्ष है जीतन राम मांझी ने भी कहा कि राजद के विधायकों को ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ आएं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। कुछ विधायकों को ऑफर, जैसा कि खबर आ रही थी, ऑफर दिया था। राजद का कोई विधायक उनसे संपर्क में नहीं है, वो मीडिया क्लाइमेक्स लेना चाह रहे हैं। मीडिया क्लाइमेक्स की बातें? जी, मीडिया क्लाइमेक्स लेना चाह रहे हैं, बस मीडिया में बने रहने के लिए उन्होंने ऐसा बात कहा। जी जी, वो मीडिया में बने रहने के लिए वो ले कर रहे हैं, उनसे कोई मेरा आदमी संपर्क में नहीं है। अगर राजद विधायक और कांग्रेस विधायक की बात करें, जहाँ पे जीते महागठबंधन विधायक हैं, कल तेजस्वी यादव के साथ सबके साथ 1 to 1 बातें हुई विधायक के साथ, अगर कोई टूटेगा, अगर कोई
खरीद फरोख्त का मामला होता है तो कौन सा बिक जाएगा, ये बताइए। काहे के लिए टूटेगा भाई, क्यों टूटेगा? हम लोग खरीद फरोख्त वाला क्या आदमी? कांग्रेस पे बार बार जिस तरह से हमने अरे भाई हम लोग खरीद फरोख्त वाला क्या आदमी हैं? जिस तरह से बीते राज्यों में, दूसरे राज्यों में हमने देखा, राजस्थान में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, कांग्रेस के विधायक पाला बदल रहे थे। बिहार में ऐसा कुछ होने वाला है क्या कांग्रेस के साथ? आप ये बात को समझ लो, लालू यादव के पुत्र है तेजस्वी यादव, खरीद फरोख्त का काम नहीं करता है। हम अपने स्टैंड में हैं, स्टैंड में रहेंगे, बाकी के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। बीजेपी में पाले में जाने की बात हो रही है कि बीजेपी के पाले में कांग्रेस जाएगा नहीं ना? भैया वो उनकी मर्जी है, मेरा विधायक गले में माला ये कांग्रेस की मर्जी है, कांग्रेस की विधायक की मर्जी है भाई। हर पार्टी अलायंस में उसकी मर्जी चलती है ना जी जी। अपना फ्यूचर लोकसभा के लिए खराब करना चाहेंगे तो बिकेंगे। तो कहा जाए तो अभी आप लोग पूरा मजबूती के साथ खड़े हैं कि विपक्ष में बैठेंगे? 100% मेरा नेता तो कल कह ही दिया तेजस्वी बाबू कि हम विपक्ष में बैठेंगे। जनता के मैंडेट को मैं प्रणाम करता हूँ। और धन्यवाद यात्रा के निकालने की बात हो रही है कि धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। सम्राट अशोक फाउंडेशन के तरफ से 10 दिसंबर से पूरा जिला स्तर पर धन्यवाद यात्रा निकाल रहा हूं मैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि सुशील मोदी इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये सब उनकी मैटर है, सुशील मोदी का है। कामेश्वर चौपाल का नाम आ रहा है जो आरएसएस से जुड़े नेता रहे हैं। मैं आपको उस पर कल दूंगा, कल बताइए। दिवाली का धमाका कल दूंगा सुशील मोदी पर। सुशील धमाका कीजिएगा? हाँ, ये मॉल उन्हीं का है। ये मॉल उन्हीं का है जो आप बता रहे। कल धमाका दूंगा, दिवाली कल धमाका बम्पर दिवाली का दूंगा। अच्छा, जैसा कि देखा कि आपने, हम बात कर रहे थे राजद के प्रवक्ता निरंजन कुशवाहा से। उन्होंने तमाम सारी बातों पे खुलकर विचार रखा कि क्या वो विपक्ष में बैठेंगे, तो उन्होंने तमाम बातों पर कहा और क्या रहेगी आगे की रणनीति, तमाम चीज़ों पर उन्होंने खुल करके बताया, भारत लाइव को बताया। और ऐसे ही लगातार हमारी खबरों को फॉलो करते रहे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर ले। अगर आप हमारे खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे भारत लाइव पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।